हेलो एवरीवन, दिस इज निकुंज। एक बार फिर से आप योर ओन क्लासेस के चैनल पर और चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे क्लास 10th का। और उसी के अंदर हमारा जो लास्ट टॉपिक एक बच रहा था कोरोजन और रेंसिडिटी। यहाँ पे फोटोज में दिख रहा होगा, कोरोजन मतलब मेटल का कोरोड होना और रेंसिडिटी यानी जो हमारे फूड आइटम्स हैं उनका रेंसिड हो जाना, खराब हो जाना। इन्हीं को आज हम बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं, बहुत ही डीप में, दोनों में, कि कौन कौन सी मेटल्स कोरोड होती है, कौन से कलर में होती है और खाने को रेंसिड होने से कैसे बचाया जाए। तो यहाँ पर देखिए कोरोजन क्या होता है। देखिए बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। ऐसा फेनोमेनन ड्यू टू विच, जिससे मेटल जो है वो स्लोली ईटन अवे, ईटन अवे मतलब मेटल खाई नहीं जाती है, ईटन अवे का मतलब होता है वो धीरे धीरे कोरोड, इस टाइप से जंग लग रहा है। ये पाइप, कॉपर पाइप्स ऐसे खराब हो सकते हैं। और चांदी की चम्मच जो होती है उसके ऊपर भी ब्लैक कलर का कोरोजन होता है। अब देखिए बाय रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर, जैसे आपके घर के बाहर लोहा पड़ा है, उस पर हवा लग गई और पानी गिर गया तो वो इस टाइप का हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर रस्ट लग जाएगी। और यहाँ देखिए सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में भी कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे हमने सुना है एसिड रेन। अगर एसिड रेन होगी तो क्या होगा कि ये जो है वो मेटल्स पर गिरेगी। आपके घर के बाहर कोई गेट लगा है मेटल का, उसके ऊपर गिरेगी तो एसिड रेन भी इनके साथ रिएक्ट करेगी और इसी को बोलते हैं कोरोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कोरोजन से कैसे बचा जाता है ये भी हम देखेंगे। यहाँ देखिए आयरन। अब आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब ऑक्सीजन तो मिलेगा ही उसे, अर्थ पर ऑक्सीजन बिल्कुल है। और H2O यानी पानी के साथ, जैसे बारिश हो गई तो आपके घर के बाहर कोई गेट है जिनके ऊपर पेंट नहीं किया हुआ, उस पर H2O गिरेगा तो उसके ऊपर आ जाएगी रस्ट, और रस्ट का ये फॉर्मूला है Fe2O3.xH2O। अब यहाँ देखिए कॉपर पर कोरोजन किस कारण से होता है। Cu कॉपर और CO2 एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, हम सांस लेते हैं और बाहर जब एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और यहाँ पर आ गया H2O। H2O बोले तो पानी, ये पानी बारिश से भी आ सकता है और या शायद आप पाइप से उसके ऊपर डाल दें। तो यहाँ पर कॉपर का भी कोरोजन हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है CuCO3.CuOH ट्वाइस। यहाँ देखिए सिल्वर, सिल्वर को बोलते हैं Ag। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, कैसे पढ़ते हैं इसको, ये मैंने केमिकल फॉर्मूला वाले वीडियो में बताया है। H2S मतलब होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, और ऑक्सीजन तो हवा में होगी। ये एटमॉस्फेयर में पाया जाने वाला दूसरा सब्सटेंस है। इससे क्या होगा कि Ag2S यानी कि सिल्वर सल्फाइड बन सकता है। सिल्वर के ऊपर ऐसे ब्लैक लेयर्स चढ़ सकती है। अब ये सारी बात हुई कोरोजन की। तो कोरोजन क्या है, हवा में मौजूद कुछ पार्टिकल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी हो सकता है, और ऊपर से पानी लग जाए तो सारी मेटल्स जो होती है वो खराब हो जाती है। इसी को बोलते हैं कोरोजन। यहाँ एसिड से भी खराब हो सकती है। अब नेक्स्ट देखिए मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है आयरन जो होता है उसके ऊपर जो कोरोजन होगा वो ब्राउन कलर में होता है और इसको हम बोलते हैं रस्टिंग। इसके लिए एक स्पेशल टर्म, आयरन के लिए स्पेशल टर्म है रस्टिंग। आयरन का अगर कोरोजन होता है तो उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। कॉपर के ऊपर ये जो है ये ग्रीन कलर में होता है। कॉपर के ऊपर कोरोजन ग्रीन कलर में होता है। और यहाँ पर ब्लैक है तो मैं वाइट से लिखूंगा कि सिल्वर के ऊपर जो कोरोजन होता है वो ब्लैक कलर में होगा। तो तीनों के ऊपर कोरोजन कैसे होता है ये हमने देखा कि इसके ऊपर कलर जो है वो ब्राउन होगा, इसके ऊपर जो होगा वो कलर ग्रीन होगा, और यहाँ पर ब्लैक। ये तीनों के तीनों कोरोजन हो सकता है इन तीनों मेटल्स पर। अब हम जानते हैं कि इससे बचा कैसे जाए, ये तो हो जाएगा, अब हमें इनसे बचना भी पड़ेगा। तो यहाँ देखिए कुछ तरीके हैं हमारे पास जिनसे हम कोरोजन से बच सकते हैं। अप्लाइंग पेंट, आपके घर के कोई भी मेटल के इक्विपमेंट है उसके ऊपर आप कलर कर देते हो, जैसे आप कलर करोगे, पेंट करोगे इस टाइप से, तो उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा, रस्टिंग नहीं होगी। और ग्रीस लगा सकते हो और इनेमल, ये अलग अलग जगह पर, जैसे आपकी गाड़ी का इंजन है आप उसके अंदर ऑयल डाल सकते हो, इंजन के अंदर आप पेंट नहीं करवाओगे। तो ये अलग अलग ऑप्शन है, इनेमल है, ग्रीस है, ब्रेक्स वगैरह में ग्रीस डाला जाता है, वहाँ पर पेंट करेंगे तो वो आराम से निकल जाएगा। और एक और तरीका है गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग ऑफ जिंक। देखिए बताता हूँ कैसे। समझिए कि ये आपका कोई आयरन का ब्लॉक है Fe। अगर हम डायरेक्ट इसके ऊपर हिट करने जाएं
ऑक्सीजन और H2O इससे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा और ये आसानी से रस्टिंग हो जाएगी आयरन पे। लेकिन एक क्या तरीका हो सकता है कि हम इसके चारों ओर पेंट कर दें या फिर जिंक की कोटिंग चढ़ा दें, जिंक की परत चढ़ा दें। जैसे हमने जिंक की परत चढ़ा दी तो ऑक्सीजन डायरेक्ट मेटल से नहीं मिलेगा, वो पहले जिंक से मिलेगा और जिंक आसानी से कोरोड नहीं होता है। H2O भी इसके पास जा नहीं पाएगा तो ये खराब नहीं होगा। इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी है, वो हमने चढ़ाई है जिंक की। तो इसके लिए अलग अलग टर्म्स हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप जिंक की कोटिंग करते हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। एक और आता है एनोडाइजेशन या एनोडाइजेशन। एनोडाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप कोटिंग चढ़ाएं, कोटिंग ऑफ Al, Al बोले तो एल्यूमिनियम। अगर आप एल्यूमिनियम की कोटिंग चढ़ा देते हैं तो उसको एनोडाइजेशन कहते हैं। एक और आता है टिनिंग, TINNING। टिनिंग का मतलब होता है कोटिंग ऑफ टिन। टिन जो मेटल आती है उसकी कोटिंग कर दे। अगर टिन का सिंबल होता है SN, अगर इस टाइप से आप करेंगे तो क्या होगा कि इसके ऊपर रस्ट नहीं आएगी। बहुत सारे तरीके, आप पेंट लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, इनेमल लगा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं जिसका मतलब होता है कोटिंग ऑफ जिंक, एनोडाइजेशन कर सकते हैं जिसका मतलब होता है कोटिंग ऑफ Al एल्यूमिनियम, और यहाँ पर टिनिंग का मतलब होता है कोटिंग ऑफ टिन। इसकी कोटिंग कर देंगे तो डायरेक्ट जो ऑक्सीजन और हाइड्रो वाटर जो है इससे रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे तरीके जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आप इसको लिख भी सकते हैं, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रिवेंट करने के क्या क्या तरीके हैं। अब ये जो है आपने देखा होगा शेड्स में यूज़ होता है, हमारे घर पर भी कभी कभी होता है, और हम जो एनिमल्स के लिए शेड बनाते हैं उसमें इनका यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन किया हुआ यानी जिंक की कोटिंग की हुई है मेटल लेकिन जिंक की कोटिंग है, और पेंट भी हम कर सकते हैं। ये हमारे पास एक और ऑप्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रेंसिडिटी। चलिए रेंसिडिटी को समझते हैं। रेंसिडिटी क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। खाना जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ एकदम रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन जो होता है वो किसी के साथ भी रिएक्शन करने में टाइम नहीं लगाता है। जैसे उसने मेटल को कोरोड कर दिया वैसे ही वो खाने को भी रेंसिड खराब बना सकता है। इस टाइप से आपने देखा होगा ब्रेड वगैरह खराब हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए, खाने का स्मेल भी चेंज होगा और टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। खाना सड़ जाएगा तो स्मेल तो चेंज होगी और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। अब इससे बचाने के लिए क्या किया जाता है कि खाने के जो पैकेट होते हैं, आप चिप्स लेज वगैरह जो खाते हैं, लेस, इसके अंदर, अच्छा ये रियल फैक्ट नहीं है, मजाक है, इसके अंदर भरा जाता है क्या? नाइट्रोजन। ज़्यादातर तो हवा ही होगी, मैं लेस की कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ। नाइट्रोजन जो होता है वो फूड पैकेट में भरा जाता है। नाइट्रोजन एकदम जल्दी रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए फूड पैकेट के अंदर नाइट्रोजन भरा जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है कि फूड पैकेट को किससे फिल किया जाता है, तो आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन, हाईलाइट भी किया हुआ है। रेंसिडिटी क्या है? तो धीरे धीरे ऑयल और फैट जो खाने में होता है उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन क्या है हमने पढ़ लिया है, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। तो खाने के मटेरियल का स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है। अब इससे बचाने के लिए हम नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। ये हुआ रेंसिडिटी के बारे में। हमने पहले पढ़ा कोरोजन, उसके बाद हमने देखा रेंसिडिटी क्या है। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। केमिकल चेंज पढ़ लिया, रिएक्शन और इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। लास्ट में मैं ऊपर इन्फो बटन पर आपको इन सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट दे दूंगा। और रेंसिडिटी, कोरोजन हमने आज पढ़ा। बच रहा है एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो इसके बाद वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए। आज का था हमारा रेंसिडिटी और कोरोजन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इन लास्ट स्लाइड की ओर, थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। आपने बहुत अच्छे से समझा होगा अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने रिव्यूज़ आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।